हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिहार का समान ज्ञान को। पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। सिर्फ आप सभी शुरू से क्लास में अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्लास को कवर करके ही जाइएगा आप सभी, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी ये देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, 1974 ईस्वी में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड बिहार में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, डेट पूछा जाता है, आप सभी नोट करते चलिएगा 1974 में। अगला है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1915 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर नवादा संग्रहालय की बात किया जाए तो ये 1974 में, पर अगर पटना संग्रहालय की बात किया जाए तो 1915 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है। पटना संग्रहालय से। ध्यान रखिएगा, दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध जो है वो किस संग्रहालय से है, पटना संग्रहालय से। अगला है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है। तो नेपाल देश है। नेपाल देश है जो कि फ्रेंड बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, एक देश है और 3 राज्य हैं। राज्य में क्या आ जाएंगे, पूर्व की ओर जो है वो पश्चिम बंगाल है, वहीं पे आपका दक्षिण की ओर जो है फ्रेंड वो झारखंड है, और पश्चिम की ओर कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पूर्व में बात किया जाए तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, दक्षिण की बात किया जाए तो झारखंड हो जाएंगे, और पश्चिम की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। गौर कीजिएगा आप सभी, क्लियर है। उत्तर में क्या है, नेपाल है। तो एक देश के साथ सीमा साझा करता है और 3 राज्य के साथ में। अगला है कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह। फ्रेंड श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। तो 1934 ईस्वी में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1934 में बिहार में पहली बार भूकंप आया था, सबसे बड़ा भूकंप था। ऐसे तो हल्का फल्का आते रहता है, पर सबसे बड़ा भूकंप 1934 का था। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। फ्रेंड वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। क्लास में आते हैं पर लाइक नहीं करते हैं आप सभी, लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसे कंप्लीट जरूर कवर कीजिए। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, काफी आपको ज्यादा मदद करने वाला है एग्जाम पेपर में। महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिहार राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, महात्मा गांधी सेतु जो है वो किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। अगला है कि बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है। तो 5.575 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितनी है, 5.575 किलोमीटर है महात्मा गांधी सेतु की। आगे है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है, ये आप सभी को पता है। अगला है कि बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी। तो सुल्तानगंज से हुई थी। सुल्तानगंज कर लीजिएगा, सुल्तानगंज से हुई थी जो भागलपुर में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, सुल्तानगंज से। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहां स्थित है। दरभंगा में है। ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, याद रखिएगा आप सभी, अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो वो कितना है, 483 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो ये पटना संग्रहालय, पटना में सुरक्षित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है थंगा चित्र शैली का 109 चित्र। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भागलपुर में है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, भागलपुर में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1961 में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बोध गया में स्थित है बिहार में मगध विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर या निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात में। आगे देख लीजिए फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1962 में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूसा समस्तीपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप सभी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, फिर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी कौन? चक्रवर्ती देवी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बिहार की चक्रवर्ती देवी जो फ्रेंड ये किस प्रकार की चित्रकला शैली से संबंधित है? मंजूषा शैली से। आगे है कि बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है पटना में। तो याद रखिएगा आप सभी प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो है पटना में है। अगला है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पूर्णिया में। तो यहाँ आप सभी गौर कीजिएगा कि बिहार में कला भवन जो स्थित है फ्रेंड वो पूर्णिया में स्थित है। आगे है कि बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक राजा शाह ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसने लिखी थी? मशहूर गायक राजा शाह ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखिएगा। शिव का प्रसिद्ध स्थान जो है गुप्तेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1999 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में। तो याद रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य था? बिहार था। आगे है कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी सोनपुर मेला कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी सोनपुर मेला। अगला है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो सोनपुर में ही लगता है। अगला है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी पटना संग्रहालय की स्थापना। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। आगे है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है? तो फाहियान एवं वैनसांग के विवरण से मिलती है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीनी यात्री थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, फाहियान और वैनसांग जो है ये बौद्ध भिक्षु थे, चीनी यात्री थे। और फाहियान जो आया हुआ था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, पर वैनसांग जो आए हुए थे ये हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? बिहार का नालंदा है, इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। आगे है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। आगे कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1972 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। आगे कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। तो याद रखिएगा आप सभी, खुला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। अगला है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? मधेपुरा में है। अगर विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि सारा कवर किया गया इसमें। अगला है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। आगे फ्रेंड कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये गंगा नदी पर बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार में गंगा से महात्मा गांधी सेतु। अगला है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय जो है ये दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अगला है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में किया गया था। अगला देख लीजिए कि देश के सर्वोच्च
अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? बक्सर जिले के निवासी थे बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन के रूप में मनाया जाता है? तो ये 2002 से मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस वर्ष से? 2002 से। आगे है कि बिहार में महाजनपद मगध की राजधानी कहां पर थी? तो राजगृह या राजगीर थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। गिरिब्रज भी कहा जाता है। आगे है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण जो है फ्रेंड ये किसने किया था? तो महगोविंद ने किया था या महागोविंद ने किया था। ये कौन थे? तो बिंबिसार के वास्तुकार थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि मगध का संस्थापक जो माना जाता है वो बिंबिसार को ही माना जाता है। आगे है कि बिहार में रेल शुरू कब से हुई थी? तो 1960 से 1962 में। आगे है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडियन रेलवे था। जो बिहार में पहली बार रेलवे चलाई गई थी उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडियन रेलवे था। तो चलिए आज के इतना ही, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, फिर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।